तो जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि कल रात एक वारदात हुई एसटीएम थाने में। तो सब इंस्पेक्टर रमेश जो सिरसा के में इनकी पोस्टिंग है, बट वो आईजी ऑफिस में यहाँ पे डेपुटेशन पे थे और वहाँ पे कंप्लेंट ब्रांच में पोस्टेड थे। तो उनका लड़ाई झगड़े में मर्डर हो गया। तो वो अपने घर पे थे जब कुछ लोग जो हुड़दंग लोग हैं उनके दूर के रिश्तेदारी में ही पड़ते हैं वो, पर वो शराब पी के हुड़दंगबाजी कर रहे थे। तो इन्होंने इसको टोका, ये और इनके भतीजे वहाँ पे अभी मौके पे मौजूद थे। इन्होंने उनको टोका तो उस समय तो वो चले गए, बट वो 10-15-20 और लड़के इकट्ठा करके लेकर आए और इन पे वहाँ पे आप जैसे गली में जाओगे तो वहाँ काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल रखे हुए हैं, तो उसको उठा के और उस पर वार किया, जिससे कि उसमें इंजरीज हुई। तो अमित को तो मामूली चोट आई है और रमेश को सिर पे काफ़ी गहरी चोट लगी है ईंट की, प्रोबेबली वो ईंट की है, अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तो जो अभी प्रथम दृष्टया जो हमने निरीक्षण किया बॉडी का, उससे लग रहा है कि जो सर पे चोट लगी है उसी से उनकी डेथ हुई है। वो चोट जो है ईंट से लगी है। और इस मामले में हमने जैसे मैं और डीजीपी साहब हैं, हम लोग रात में मौके पे ही चले गए थे और जो हमने कई सारी टीमें गठित की लोगों को राउंड अप करने के लिए, और उसमें 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था बाई नेम, और कुछ अन्य लोग थे। तो उसमें 5 लोग गिरफ्तार हो गए। तो गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने कुछ लोग भागने की कोशिश किए, कुछ छत से कूदे, कुछ में लड़ाई करने की कोशिश की। तो उसमें 3 लोगों को फ्रैक्चर हो गया, 2 को हाथ में हुआ और 2 लोग को पैर में फ्रैक्चर हो गया और एक का हाथ में फ्रैक्चर हो गया। कुल मिलाकर हमने 5 गिरफ्तारी की है। हमारी और भी टीम्स गठित हैं जिसमें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि और को जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी करें। अभी माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पोस्टमार्टम चल रहा है और जो हमने काफ़ी एक होनहार व्यक्ति को है पुलिस डिपार्टमेंट का, काफ़ी मेहनती थे और उनकी अभी काफ़ी लंबी सर्विस रही है और 33 साल की सर्विस के बाद वो रिटायर होने वाले थे। अभी अगले महीने ही जनवरी में रिटायर होने वाले थे। ही सर्वाइव्ड बाई 2 गर्ल्स, उनकी 2 बेटियां हैं और 1 लड़का है। और इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े हैं और हम पुलिस डिपार्टमेंट उनकी जो भी सहायता कर सकते हैं करेंगे। सर जो 5 आरोपी पकड़े गए हैं, इनके खिलाफ पहले भी कोई केस वगैरह दर्ज है? तो अभी जैसे हमने उनको गिरफ्तार किया है, बाकी अभी उनकी सारी जो है जांच पड़ताल चल रही है, वो हम आपको डिटेल में प्रेस नोट में डिक्लेयर कर देंगे। पुरानी रंजिश भी थी कोई? भी ऐसा कोई रंजिश अभी सामने नहीं आई, बट डेफिनेटली इनका जैसे कि चूँकि ये शराब का आदी थे, जो एक्यूज पार्टी से उनमें कुछ लोग शराब पीने आदी थे, तो पहले भी 1-2 बार छोटी मोटी झड़प जरूर हुई है। तो ये अगल बगल ही रहते थे, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं थे, बिल्कुल पड़ोस नहीं थे, बट 1-2 घर छोड़ के, 1 गली छोड़ के वो रहने वाले थे, एक दूसरे को जानते थे वो। सर किस बात को लेकर झगड़ा हुआ कि इस तरीके से ईंटें बरसाई गई या जो ईंट सुरंग में? जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में ये लोग कुछ लोग शराब पी के उस एरिया में हुड़दंग कर रहे थे, तो इन्होंने रोका कि भाई ऐसा नहीं करते, यहाँ पे मतलब परिवार रहते हैं, फैमिली रहते हैं। और तो वो उस समय तो चले गए, लेकिन फिर कुछ लोग इकट्ठे करके आए और फिर उन्होंने उस पर हमला कर दिया। सर 2 से 3 दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है कि एक दुकानदार को बजरंग दल के लोग पीट रहे हैं और जय श्री राम बुलवा रहे हैं और ओपन वीडियो है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होना, तो लगता है कि कानून व्यवस्था का मतलब शर्मा रही है या तो पुलिस का खौफ निकल गया है? ऐसा नहीं है, वो आप स्पेसिफिक इंसिडेंट उसमें भी गिरफ्तारियां हुई है, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उसकी अभी डिस्कशन नहीं करें, अदरवाइज उसमें भी अराउंड 10 लोग की गिरफ्तारियां हुई है। सर इसमें तो ऐसा नहीं है कि कानून व्यवस्था कोई खराब है। यहाँ पे जब भी कोई घटना घटती है तो उस पर हम तभी मैंने अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया इसीलिए बुलाया है कि हमारे जैसे भी कई बदमाशों को हम लोगों ने इलाज किया उसका और अरेस्ट भी किया है कई लोगों को, और ये एक इंसिडेंट था, डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और इस पर हमने जो है त्वरित कार्रवाई की और उम्मीद करते हैं कि ऐसा मतलब लोगों को सीख मिलेगी। जहाँ तक पब्लिक ड्रिंकिंग और ये ड्रिंकिंग ड्राइविंग इस सब पे हम काफ़ी दिन से सख्ती बरत भी रहे हैं और हमने जो खुले में शराब पीना, शराब हुड़दंगबाजी करना, इस सब पे हमारी वीकली बेसिस पे काफ़ी कैंपेन्स चलते हैं, उसमें हम काफ़ी कार्रवाई होती है। सिर्फ शराब पीने की बात सामने आई, सर दूसरा नशा भी कोई कर रहे थे वो लोग? नहीं, फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है, पूछताछ जारी है। किस पोस्ट पे आईजी ऑफिस में थे और क्या? सब इंस्पेक्टर थे, वो वहाँ पे कंप्लेंट ब्रांच में पोस्टेड थे और इनकी 1992 में भर्ती हुई थी पुलिस डिपार्टमेंट में, 33 साल की नौकरी हो गई थी। सर जो लोग पकड़े गए उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड? अभी उस जांच पड़ताल कर रहे हैं, वो आपको मैं और डिक्लेयर कर दूंगा। जैसे बताया कि कल रात की मिडनाइट की घटना है, फिर हमने रात भर उसको दबिश देके पकड़ कितने लिया। टाइमिंग क्या है? नाबालिग तो नहीं? नहीं, फिलहाल नाबालिग तो नहीं है। ये रात को ही पकड़ लिए थे और कितने बजे की बात है ये घटना? जब ये 10:30-11 बजे की घटना की बात है। उसमें फिर पुलिस में हमारे पास 11 बजे के आसपास की सूचना है, तो हम लोग सभी मौके पर पहुंचे
और मतलब कल रात से ही फिर लगे हुए मल्टीपल टीम गठित हुई है और पिछले मतलब अभी तक हम 5 लोग को अरेस्ट कर पाए। सर ये तो जैसे मतलब ड्यूटी पे नहीं थे, लेकिन तो पहले एक घटना हुई थी मिलगेट एरिया में, ऐसे ड्यूटी पे रहते हुए उनकी जो काफी हुड़दंग हुआ, फिर रोकने की कोशिश की, भगदड़ हुई, एक लड़के की डेथ भी हुई, तो इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि बढ़ रही है, ऐसे वो घटना 6-7 महीने पुरानी है, उसमें भी कार्रवाई की, उसमें सभी लोग अरेस्ट भी हुए और उसमें काफ़ी लोगों ने माहौल ख़राब करने की कोशिश भी की थी। तो उसमें 2 FIR रजिस्टर हुआ था, एक पुलिस वालों के खिलाफ, एक तो पुलिस वालों के खिलाफ तो कुछ आया नहीं, तो FIR कैंसिल हो गई। और जो उसमें जिन्होंने हमला किया था पुलिस, उनसे फिर कार्रवाई, उसमें कुछ 2-3 गिरफ्तारियाँ पेंडिंग है, वो भी अब जल्द हो जाएगी। सर टोटल कितने लोग थे, कितनी कोई गाड़ी वाहन भी जब्त किए गए? वहाँ पे कुछ लोग वाहन से आए थे, तो वाहन वहीं पे मौके पे छोड़ के वो भाग गए थे, तो वाहन एक गाड़ी है, एक स्कूटी है, वो हम मौके से सीज किए गए हैं। 10 लोग नामजद हैं, कुछ लोग अन्य हैं, तो जैसे जो अरेस्ट किए उनसे पूछताछ जारी है, उस हिसाब से सर इनसे कोई हथियार वगैरह मिले हैं? ये अभी जैसे करेंगे, अभी तो जैसे अरेस्ट किया है, फिर वो डिस्क्लोज करेंगे कि भी क्या 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 इस्तेमाल किया उन्होंने। अभी जो है कि काम धंधा क्या करते हैं? FIR में जैसे कि उनका जिक्र था कि कुछ लाठी डंडे वगैरह लेकर आए थे, तुम देखते हो उसमें क्या क्या कैसे सर कौन कौन आरोपी है, करते क्या है? वो आपको प्रेस नोट डिक्लेयर कर दूंगा, दे दूंगा। सर ये आजकल ये गुटबाजी का काफी चल रहा है, मॉब बना के हमला करते हैं, पीछे जीजू में झगड़ा, उसके बाद रात को 20-25 लोगों ने हमला कर दिया। तो इस तरह की जो ग्रुप्स है सोशल मीडिया पे भी इस तरह की अपनी पोस्ट डालते हैं ताकि एक दहशत बने, लोगों में दबदबा बने। सर इसको लेकर भी कुछ रहेगा क्या अभी? ये तो जो जब भी जैसी घटनाएं होती हैं तो उस पर जो है हम लोग काफ़ी सख्ती से बरतते हैं। ऐसा देखो काफ़ी घटनाएं हमने कई तरीके से इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, सामाजिक सौहार्द बढ़ाकर, और जो छोटी छोटी घटनाओं पे तुरंत अगर जो पुलिस एक्शन लेती है तो उससे भी काफ़ी घटनाएं प्रिवेंट होती है। जैसे अब डायल 112 तुरंत पहुँच जाती है मौके पे, हमारा जो एवरेज टाइम है वो अराउंड 8 मिनट्स है रिस्पॉन्स टाइम। तो ये सब उसी की तरफ एक कदम है कि जो घटनाएं वो जो लड़ाई झगड़ा है वो बढ़े ना। तो अगर कुछ घटनाएं ऐसे हो जाती है तो हम तुरंत FIR रजिस्टर करते हैं और तुरंत उस पर कार्रवाई करते हैं। नहीं, इस तरह के जो कुछ लोग हैं सर जो अपना दबदबा बनाने के लिए ग्रुप्स में बात कर, वो सर बिल्कुल जैसे देखो ये एक जैसे जो समाज में जो इस तरह की बदमाशी करते हैं, अभी तो जैसे 2-3 जो दबंग नेता थे उनके खिलाफ भी हमने, जो दबंगई करते थे अपने आप को नेता करके, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। नाम यहाँ नहीं लूँगा, बट आप लोगों को पता ही है, उनको हमने अरेस्ट किया, 6-7 महीने वो जेल में रहे भी। और कुछ लोग बुलीज होते हैं, हम उनकी कैटेगरी अलग से मॉनिटर करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना कंगारू कोर्ट खोल रखा है राजीनामा करा के दबाव में, तो जैसे और हेंचमैन की तरह यूज़ करते हैं, मुसलमान की तरह उनको यूज़ किया जाता है। तो सभी पे हम कार्रवाई करते हैं, उनको थाने में बुलाते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, और जिस पर कुछ मुकदमे दर्ज हैं, 2-3 मुकदमे दर्ज है, उसका हम हिस्ट्री शीट खोलते हैं, उनको थाने में बुला के उनकी हाजिरी करते हैं। तो इस साल में हमने कम से कम 100 के ऊपर हमने हिस्ट्री शीट खोली है, और उसमें से काफ़ी लोग मिलगेट एरिया के ही हैं। तो मिलगेट एरिया पे ऐसे वारदातें नो डाउट होते रहते हैं, बट उस पर हमने काफ़ी सख्ती भी करी है। आप देखोगे कि बाइकों की चेकिंग हो गई, गाड़ियों की चेकिंग हो गई, हमने काफ़ी नाके वगैरह लगा के काफ़ी उसमें प्रोएक्टिवली हमने ऐसे इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करने की कोशिश की है। अगर ऐसे इंसिडेंट्स हो भी जाते हैं तो फिर हम उसे काफ़ी सख्ती से उससे निपटते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि मिलगेट क्षेत्र में ऐसी घटनाएं हो रही है, तो कुछ समय पहले 12 क्वार्टर चौकी शिफ्ट होने की बातचीत चल रही थी, क्या चौकियां सभी अपनी जगह पर रहेंगी या किस तरह से बातचीत होगी आगे भविष्य में? किस तरह? चौकियाँ तो अभी भी चल ही रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है चौकी नहीं चल रही। तो होता क्या है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है, बिकॉज सब जगह थाना चौकी नहीं हो सकती, इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है। कहीं अब शहर में क्या है कि हर 2-2 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर पे चौकी है, ठीक है, तो फोर्स भी बढ़ जाती है, तो फोर्स तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो उसको हम कैसे यूटिलाइज करें वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है। बट अभी तो चौकियाँ जैसी है वो चल रही हैं। तो पर्टिकुलर एरिया में कुछ गश्त बढ़ाने की बात है? देखो हमारी जो है काफ़ी डिटेल पेट्रोलिंग प्लान है, और दिन हो रात हो हर थाने में 2-2, 3-3 ERBs हैं, SHO की गाड़ी है, PCRs हैं, राइडर्स हैं, तो बड़ा विस्तृत से हमने डिटेल उसका पेट्रोलिंग प्लान बना रखा। हम पेट्रोलिंग करते भी हैं। परसों भी रात में हम गश्त कर रहे थे तो कुछ चोर पकड़े। तो ये काफ़ी चोर पुलिस का खेल चलते रहता है, बट हम उसको काफ़ी, जैसे हमने बताया कि कोई भी ऐसी घटनाएं होती है तो उस पर हम काफ़ी तत्परता से हम कार्रवाई करते हैं, और उसमें वी एंश्योर कि एक डेटरेंस हो, जो हमारी कार्रवाई हो वो एक डेटरेंस की तरह काम करे। ठीक है। सर, आपने कहा कि खुले में